कहीं आप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की बात तो नहीं कर रहे? कहते हैं कि बहुत ही महान संत हैं। हम अपनी आंखों से उनका चमत्कार देख चुके हैं। हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। जरूर दर्शन कीजिए। जी जी, चलते हैं। काशी में आपका स्वागत है बाबूजी राज। खंबा गणी कुंवर प्रताप। पार के नीचे रखिएगा। हमने यहाँ आप दोनों के रहने की पूर्ण व्यवस्था कर दी है कुंवर प्रताप। वो सब तो ठीक है, पर आप दोनों यहाँ काशी में क्या कर रहे हैं? देखिए बाबूजी राज, जैसे हम आपको कुछ करने से नहीं रोक रहे, वैसे आप भी हमें अपनी मित्रता निभाने से मत रोकिएगा। और आपको क्या लगा हम यहाँ आपको अकेला छोड़ देंगे? हाँ हाँ, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना आप दोनों के लिए। आप दोनों काशी आए, बहुत अच्छा किया है ना कुंवर प्रताप? आइए चलते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, आप अभी यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे। कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए, उसके पश्चात चले जाइए। नहीं, सबसे पूर्व हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलेंगे। क्या आप दोनों कृपया पता लगा सकते हैं कि वे हमें कहाँ मिल सकेंगे? अवश्य। धन्यवाद। आइए चलते हैं। जी। हमने कहा था हमने आपसे कि राजपूत राजाओं से मिलने का आपका ये मशवरा एकदम फिजूल मशवरा है। अब देख लीजिए, सभी राजपूत राजाओं को दावत देने के बावजूद भी सिर्फ 2 राजा आए हैं। रुस्वा करके रख दिया आपने हमें सबके सामने। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है शहंशाह। आपकी पैदाइश ही मशहूर व मारूफ शाही खानदान में हुई, इसलिए आप ये उम्मीद रखते हैं कि हर वक्त सब कुछ आपको सोने की तश्तरी में सजा सजाया मिल जाए, जबकि शाही महल के बाहर की हकीकत तो हकीकत ही है ना शहंशाह। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कुछ भी हासिल करने के लिए हमें चंद मुश्किलात का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए हुजूर। फिर वक्त उन मुश्किलों को आहिस्ता आहिस्ता आसान कर देता है। सियासी मामलात में तो इतना समझना पड़ता ही है ना हुजूर। खबरदार सलीमा, हमारे सामने आप हद में रह के बात करें। हमें हमारी औकात और हमारी हद हर वक्त याद रहती है शहंशाह, और आपके सामने हम हद पार करने की तो जुर्रत भी नहीं कर सकते। पर हम इतना अर्ज करना चाहते हैं कि राजपूताने के राजा ही सब कुछ, और अगर यहाँ पे 2 राजा भी आए हैं
तो बुनियाद तो हिली है ना शहंशाह। अब ये तो देखने वालों का नजरिया है कि वो जाम को आधा खाली देखते हैं या आधा भरा। ये सब फिजूल फलसफी बातें हैं। आप बताएं हमें करना क्या है? हमें अभी भी तयशुदा मंसूबे पे कायम रहना चाहिए हुजूर। ये जो दो राजा है ना राजपुताने के, इनका पुरखुलूस इस्तकबाल कीजिए। सोचिए मत, बस बुझा दीजिए उम्मीदों का सब्ज बाग। पता, हमें लगता है यही दिशा उचित है। दिशाएं तो सदैव उचित ही होती है चक्रपाणी। प्रश्न ये उठता है कि हम उचित दिशा में जा रहे हैं या नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप पत्ता? देख नहीं रहे आप, सभी लोग इसी दिशा से तो जा रहे हैं। चक्रपाणी, लगता है अब आप स्वयं को विद्वान के साथ साथ अंतर्यामी भी समझने लगे। आपको कैसे पता कि ये लोग भी वहीं जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं? वो तो इन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा ना। तो पूछे। पूछो। सुनिए, हम यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलना चाहते हैं। अभी कहाँ मिलेंगे? तुलसीदास जी इस समय राम मंदिर में मिलेंगे, और यदि आप जल्दी पहुंच गए तो हो सकता है उनके मधुर भजन सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। अयोध्या में शीघ्र ही चलना होगा। चक्रपाणी पता आते होंगे, तुलसीदास जी का पता पूछो। क्या बात है जपते? कुछ नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। ये दोनों अब तक नहीं आए। अजब देखिए ना, दोनों पता नहीं कहाँ रह गए। चलिए हम सबसे पूर्व जाकर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। उसके पश्चात तो स्वामी तुलसीदास जी को मिलेंगे। हम अभी आते हैं। चक्रपाणी और पत्ता, आइए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु।
इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है? वो स्वामी तुलसीदास जी। नाथ स्वामी तुलसीदास। संकट भारी। चलिए अजत्य, हम शीघ्र ही चलते हैं। होली है वही जो राम रची राखा, हो कड़ी तर बढ़ावे साखा। सियावर रामचंद्र की। बंधु, राम जी का प्रसाद अवश्य लेकर जाइएगा। जय श्री राम। लगता है तो स्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां समाप्त हो गई। चलिए सकते हैं, हमें शीघ्र ही जाना चाहिए। चलिए। हे राम, भावजीराज को तो बताना ही भूल गए वो स्वामी तुलसीदास जी के बारे में। अरे हाँ, तो चलिए अब शीघ्र जाकर बताते हैं उन्हें। हाँ चलिए। क्या बात है अजत्य, आप ठीक तो है ना? हाँ, हम बस सांस लेने के लिए रुके थे। भावजीराज, आप दोनों यहाँ, आप दोनों गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में मालूम करने गए थे ना? हाँ वो अभी अभी यही थे भावजीराज। क्षमा करें भावजीराज, हम इतने लीन हो गए उनकी चौपाई सुनने में कि आप हमें भी भूल गए, है ना? जी। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, हमारे कारण आप तुलसीदास जी के दर्शन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें जो आने में यहाँ विलंब हुआ है, हो सकता है इसके पीछे भी प्रभु का ही कोई प्रयोजन होगा। आइए चलते हैं। कुंवर प्रताप साहब, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। गुरुजी, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि आपके यहाँ ऐसे अचानक दर्शन हो जाएंगे।
जीवन में कभी कभी विस्मित होना अच्छा होता है। और प्रताप साहब, कितने अरसे के बाद देख रहे हैं हम आपको। यहाँ कैसे आना हो? आचार्य जी, आप हमेशा कहते थे ना, किसी भी योद्धा को अपने जीवन में एक बार काशी हो ही आना चाहिए, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े बिना किसी झिझक के वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहे। बस हमें अवसर मिला और हम चले आए। जितना हम आपको जानते हैं कौर प्रताप, इतनी सरलता से मेवाड़ को छोड़ के आप यहां नहीं आ सकते। वैसे ही आपके यहां आने का कोई और कारण है? जी, हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने आए हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। इनके साथ आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रताप के साथ जीवन व्यतीत करना कोई सरल बात नहीं है। एक विकट समस्या है और इसका थोड़ा बहुत अनुभव तो हम भी कर चुके हैं। इनके साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय ही जीवन को चुनौतियों से भर देता है। आचार्य जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे निवास में पधार कर उसे पवित्र कीजिए। खुशामदीन, खुशामदीन। आप दोनों ने हमारा दावतनामा कबूल कर जो हमसे मुलाकात करने की जहमत की है, उसके लिए हम आप दोनों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। शहंशाह, आप हैं? नहीं नहीं पाशा, भला इनके तारुफ की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं आप? कौन नहीं जानता मशहूर व मारूफ बीकानेर के राजा कल्याणमल और आमेर के राजा भारमल को। बच्चा बच्चा वाकिफ है इनकी शोहरत, इनकी बहादुरी, अपनी रियाया के जानिब इनकी दयानतदारी और फराग दिली से। उफ, कसम खुदा की, अगर हम चाहें तो इनकी इतनी खूबियां सुना सकते हैं कि क्या ही बताएं। हमारे महरूम अब्बा जान हमसे इन्हीं दोनों राजाओं की मिसाल देकर हमसे कहा करते थे कि जलाल, अगर तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसा मसला आए जिसे लेकर तुम्हें कभी कुछ ना सूझे, तो इन्हीं दोनों राजाओं के बारे में सोचना कि अगर वो होते तो क्या करते। बस पलक झपकते ही मसला अपने आप आसान हो जाए। शहंशाह, जैसा आपके बारे में सुना था, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं हैं। आप इतने विनम्र हैं, इतने जवान और इतने समझदार, इतने मधुर स्वभाव और मित्रवत हैं आप। दरअसल सुनी सुनाई बातों से कई बार हमारे जहन में लोगों की ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं जैसे वो होते ही नहीं, और इसीलिए हम चाहते थे कि हम आप दोनों से रूबरू होकर एक मुलाकात करें, आपको जाने, और हम तो आपके साथ इससे भी एक कदम और आगे चलना चाहते हैं। आइए, आज से हम लोग दोस्त हुए। हम वादा करते हैं आपसे कि अगर आपको कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ, कोई भी जरूरत आए तो आप हमें आधी रात को भी याद करेंगे और हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे माल इस बात की जरूरत हो या फिर फौजी इमदाद की। हम हैं ना, और हमें कभी भी आपकी जरूरत पड़ी
तो हम पूरी बेतकल्लुफी के साथ आपको याद करेंगे। शहंशाह, आपसे भेंट से पहले हमारे मन में कितने संदेह थे, परंतु मिलने के बाद हम प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, आज से हम मित्र भी हुए और आपके साथ हम दोनों की राजनीतिक और सामरिक मैत्री संधि भी हो गई है।